जब शुरू किए हैं तो हमारे पास अरेर थाना के एसआई भी आए थे और वो कंटिन्यू क्लासेस किए हैं 3 महीना। फिर हाई स्कूल के 3 टीचर हैं यूपी के, वो भी शाम का क्लासेस करते हैं। उन्होंने की माना कि सर आपने बहुत अच्छा लाइब्रेरी डेवलप किया है। फैसिलिटी सेम है, जैसे मधुबनी दरभंगा है वैसे यहाँ भी है। अगर चाहे तो यहाँ भी आसानी से आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल का होना जरूरी होता है। ऐसे में जो छात्र वाकई में पढ़ना चाहते हैं वो अपने निकट क्षेत्र में लाइब्रेरी की तलाश करते हैं। आप जो हमारे पीछे लाइब्रेरी का जो सेटअप देख रहे हैं वो किसी बड़े शहर का नहीं बल्कि बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर में है। अरेर में काली मंदिर से दक्षिण ब्रह्मोत्रा जाने वाली सड़क में कुछ ही दूरी पर है। मुख्यालय की जो मुख्य सड़क है उससे कुछ ही दूरी पर आगे टावर के पास ये लाइब्रेरी है, माँ गायत्री लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर। और अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है, लगभग 100 सीटर ये लाइब्रेरी हाल में ही खुला है और तकरीबन इसमें अब तक 50-60 के करीब बच्चे इनरोल होकर के अपना स्टडी कर रहे हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं वो तकरीबन आसपास के दर्जनों गाँवों से आते हैं। उसमें तो अधिकांश ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले मधुबनी दरभंगा या पटना रह करके पढ़ाई करते थे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मधुबनी दरभंगा रह करके सेल्फ स्टडी करते थे लाइब्रेरी के कारण, ताकि उनको लाइब्रेरी मिले, अच्छा वातावरण मिले, ताकि वो पढ़ाई कर सकें। ऐसे में जब यहाँ पे ऑप्शन उन्हें मिली है, अरेर के आसपास में पहला ये लाइब्रेरी है, तो ऐसे में इस ऑप्शन को जो छात्र अच्छे ढंग से उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, छात्र से भी पहले ओपिनियन जान लेते हैं कि छात्र लोग यहाँ पे क्यों इनरोल हो रहे हैं, क्या उन्हें फ़ायदा हो रहा है इस लाइब्रेरी का। जो छात्र यहाँ पे आकर के स्टडी कर रहे हैं उन लोगों से थोड़ा अनुभव जान लेते हैं, ताकि जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे आसपास के क्षेत्र के जो आना चाहेंगे इस लाइब्रेरी में, वो पहले से ये श्योर हो जाए कि यहाँ पर क्या कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है और यहाँ पे आने का फ़ायदा है कि नहीं। अब क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचर का बीपीएससी टीआरई। अच्छा, टीआरई अभी चौथा जो होने वाला है 4। जी। अच्छा, 3 में भी एग्ज़ाम दिए थे? जी दिए थे। क्या रिजल्ट कैसा रहा? 2 नंबर से छूट गया। थोड़ा सा चूक गया जी, मैथ्स 68 मैथ साइंस में। अच्छा। तो यहाँ पे जो आप तैयारी कर रहे हैं तो जानकारी कैसे मिली और लग रहा है कि हाँ वाकई में ये सही जगह है, बच्चे यहाँ पर आकर के स्टडी कर सकते हैं अच्छे से? मेरे गांव के नज़दीक में ही है, तो हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखे तो सोचे अच्छा है ज्वाइन कर लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, मतलब इस सड़क से आप गुजर रहे थे तब आपको आइडिया लगी? हाँ, कोई बताया भी कि हाँ अरेर में खुला है तो आ गए। अच्छा, जो यहाँ अच्छा, पे फैसिलिटी सेम है, जैसे मधुबनी दरभंगा है वैसे यहाँ भी है। अगर चाहे तो यहाँ भी आसानी से आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे अगर चाहेंगे? ऑप्शन है। हम कहते हैं कि बाहर से ज़्यादा अच्छा, अगर आपको घर पे खाना पीना मिल रहा है, आप खाना लेके आ जाइए, लंच आराम से यहाँ पे पढ़िए, रात में चले जाइए। जानकारी मिला है कि लंच के लिए अलग स्पेस भी बनाया गया है दूसरे तल्ले पे? सब जगह बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की बात है, आमतौर पे लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की आप डिमांड क्या करेंगे? जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उन्हें तो एक अच्छा स्पेस चाहिए और अच्छा वातावरण चाहिए, जो यहाँ पर देखने के लिए साफ प्रतीत हो रहा है। और खास करके अगर जो बच्चे आते हैं कि अच्छे खासे समय यहाँ पे व्यतीत करें, अगर आप 5 घंटे 10 घंटे के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए लंच जो आप करेंगे उसके लिए एक अलग स्पेस बनाया गया है जहाँ पे आप आराम से लंच कर सकते हैं। उसके बाद आप वो दूसरे फ्लोर पे है, उसको भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ और छात्र हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आप कहाँ से आते हैं? हम जमुआरी से आते हैं। जमुआरी तो यहाँ से दूर हो गया शायद 4-5 किलोमीटर? नहीं, उससे नज़दीक ही है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हुआ। तो क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो जो आमतौर पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ रहती है वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ, यहाँ लगभग सब सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, तो यहाँ पर ज्वाइन क्यों किए, क्या मकसद था? कि यहाँ पे ज्वाइन करने का मकसद है कि घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, और यहाँ आने से क्या है, एक शांत माहौल मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है। इसके कारण हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लाइब्रेरी खुला है वो कोई किसी भी छात्र के लिए, अगर मध्यम परिवार के हैं, उनका बजट नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो यहाँ से भी स्टडी करके अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ से कर सकते हैं। हमें जानकारी मिली आप टीचिंग सेक्टर से भी हैं शायद आप? हाँ, टीचिंग सेक्टर से भी हम जुड़े हुए हैं। आप तो बच्चों को रिकमेंड करते ही होंगे? हाँ, हम बोलते हैं, हमारे हिसाब से जो लगता है कि आके पढ़ सकता है यहाँ पे, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नए अपने नज़दीक में लाइब्रेरी खुला हुआ है, वहाँ जा कर के आप अध्ययन कर सकते हैं। ये वीडियो आसपास के बच्चे देखेंगे ही देखेंगे, उनके मन में जिज्ञासा बनेगी। आप टीचिंग सेक्टर से हैं और आप एक ईमानदार रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं लाइब्रेरी को लेकर के, और आपके रिकमेंडेशन और आपका रिव्यू पर भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मोटिवेट होकर के यहाँ पे जस्ट लाइक इंक्वायरी भी के लिए भी आ सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए, स्टडी अगर करना चाहते हैं आप गाँव में रह करके? ज़रूर, हम कहेंगे कि यहाँ आइए, आप सबों का स्वागत है, यहाँ आइए, तैयारी करिए, और यहाँ अच्छा माहौल है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है यहाँ पे, और सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप कब से लगभग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए? यहाँ पे हम यानी कि 9वां महीना हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे, 10 तारीख 9वां महीना 2014 से अभी यहाँ हम कर रहे हैं, 2024 से कर रहे हैं।
तो ये तमाम छात्र थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने इस लाइब्रेरी को चूज़ किया अपने स्टडी सेंटर के तौर पर, और कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी हैं सभी यहाँ के तमाम सुविधाओं से। और जो एनवायरनमेंट है, मुख्य जो अभी मैंने बताया कि अरेर का जो मुख्य सड़क है स्टेट हाईवे, उससे तकरीबन 500-700 मीटर की दूरी पर है, और बहुत शांत वातावरण माहौल में है। कोई आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा अगर वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं। उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं बच्चों को। हमने देखा है जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो एक बच्चे जा रहे थे तो ये पूछे भी हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि छात्रों को ये दिमाग में रहे कि हमारे यहाँ पर भी एक शिक्षक हैं जो हमें देख रहे हैं। क्या कैसे लाइब्रेरी की शुरुआत करने की आपने कैसे सोची और अब तक कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, हमने यही सोचा लाइब्रेरी के बारे में कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं जिनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, और वो दरभंगा जाते थे, मधुबनी जाते थे, पटना जाते थे, तो दरभंगा मधुबनी में जो खर्चा था उनका वो बचेगा, ऐसा हमारा सोच था। और जो बच्चे नहीं जा सकते हैं, जो गार्जियन कमज़ोर हैं, जो लड़कियां नहीं जा सकती है, उन सबको एक बेहतर माहौल मिलेगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि नीचे हम टोके हैं, टोके ही नहीं, यहाँ के हर एक लड़के जानते हैं जो अभी पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू है। अभी जो आपने बात किए हैं वो आज से 4 महीना पहले लाइब्रेरी देख करके गए थे, और उनको ऐसा मानना पड़ा है कि सर इस तरीके की लाइब्रेरी यहाँ से न दरभंगा में है, न मधुबनी में है, न पटना में है। जितना शांत माहौल हमने दिया है, मार्केट से अलग, शहर से अलग, एक एकांत में, और हमारा गाइडेंस होता है 3 से 4 बार जो राउंड करते हैं, घूमते हैं। ऐसा तो नहीं बच्चे लाइब्रेरी में आकर के कोई रील्स वगैरह देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमारा हर चीज़ पे वाचिंग है, आप किसी स्टूडेंट से जान सकते हैं। जब हम वाचिंग में आते हैं, बच्चे से पूछते हैं क्या करते हैं, साइड से देखते हैं, फिर उसको प्यार से समझाते हैं कि बेटे इसलिए यहाँ नहीं आते हैं, आप एक अच्छा काम कीजिए, एक बेहतर रिजल्ट लाइए। ऊपर नीचे सीढ़ी पूरे 16 CCTV कैमरे लगे हैं, और उसके निगरानी में हमेशा बच्चे रहते हैं, उनकी सामान रहती है, और लॉकर जो सुविधा मिला हुआ है उसमें भी जिसका जो कीमती सामान है रखवा देते हैं। वैसे अभी तक पिछले 4 महीने में किसी का भी एक कंप्लेन मेरे पास नहीं आया है, मेरा किताब खो गया, कॉपी खो गया, या किसी तरीके का कोई सामान खो गया। यहाँ तक कि पावर भी है जो हमारा, जो अभी तक 4 महीने में एक दिन बिजली के कारण क्लास डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अगर लाइट कट भी जाए तो हम 12 घंटे बैकअप देते हैं गर्मी में, और ठंडी में 16 घंटे। अपना एक इसका अलग बैटरी बैकअप है जिससे, और रही सही कोई विद्यार्थी दूर के हैं जो 5 किलोमीटर से आते हैं, 10 किलोमीटर से आते हैं, उनका लंच का सुविधा है। एक लैट्रिन बाथरूम नीचे है, एक ऊपर भी बना हुआ है। लंच के लिए भी आपने? हाँ, लंच के लिए ऊपर में स्पेस बनाए हुए हैं जहाँ आराम बेंच, टेबल, लंच का टेबल अलग है, स्टूल अलग है। जो विद्यार्थी लंच लाते हैं ऊपर में बैठ करके इत्मीनान से लंच करते हैं, उसकी एक अलग फैसिलिटी है। किसी को अगर AC में ज़्यादा ठंड लग रहा है उसके लिए भी ऊपर व्यवस्था बनी हुई है, जो आप इससे बाहर होकर के थोड़ा घूम ले। जैसे अभी ठंड का महीना है और यहाँ पे ठंड लग रहा है, तो धूप में जाने के लिए धूप में व्यवस्था बनी हुई है उठने बैठने का, वहाँ भी स्टूल है, कुर्सी है, आराम बेंच है, सारी चीज़ें नीचे से ऊपर तक है। और हम हमेशा मॉनिटरिंग ही नहीं, हम एक आध्यात्मिक माहौल, बच्चे में पढ़ाई कैसे स्किल डेवलप करे, उसका IQ लेवल कैसे बढ़े, मेमोरी पावर कैसे बढ़े, हम इसके विषय में इनको बताते रहते हैं कि आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, आप सवेरे उठिए, सवेरे आइए। ऐसा नहीं कि कितना विद्यार्थी हमको कहे कि सर नाइट शिफ्ट शुरू कीजिए, हम कहिए अभी नहीं, नाइट शिफ्ट शुरू करेंगे। देखिए, रात सोने के लिए होता है, आप लोग दिन भर अगर काम करेंगे रात में पढ़ कैसे पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर हमने उसको याद दिलाया कि आपने क्यों पढ़ा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आपने पढ़ा क्यों? पढ़ा तो जीवन में उतरना चाहिए। ये सारी बातें, एक तो पानी कोई खड़ा होकर पीता है तो टोक देते हैं, नहीं बाबू बैठ के पानी पीजिए, खड़ा होकर नहीं पीजिए। गर्म पानी की व्यवस्था है, कभी ठंडा पानी नहीं पीजिए। गर्मी है तो ठंडा पानी की भी व्यवस्था होती है, गर्म पानी, दोनों पानी होता है। कैंट का भी पानी देते हैं और इसमें भी पानी रहता है। अभी ठंड हुआ तो गर्म करने के लिए रख दिया, आप गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, इससे खांसी हो जाएगी। तो इस सब बातों का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी इनका पढ़ाई किसी कारण से डिस्टर्ब नहीं हो, शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। ये सब छोटी छोटी आपने जो पतली पतली पुस्तकें देखी, यहाँ विवेकानंद जी की और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तेजस्वी मन, इसके बाद अग्नि की उड़ान, ये सारी पुस्तकें हमने रखी हैं और सब यहाँ अवेलेबल है। सब बच्चे को बताते रहते हैं कि अपना कीमती समय में से जब पढ़ाई से आपका मन उब जाए,
ऐसा लगे कि हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा फीलिंग हो रहा है, 10 मिनट घूमेंगे, 5 मिनट घूमेंगे, तो आप इसमें से कोई पतली सी पुस्तक उठाइए और एक पेज मात्र पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 5 मिनट चिंतन मनन कीजिए और फिर आप पाएंगे अपने आप में एक नई ऊर्जा। जब आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम चार्जेबल हो चुके हैं, नहीं हमको इस दिशा से। और कैसा भी स्ट्रेस का विद्यार्थी होगा, जो माता पिता लगता होगा कि नहीं सुधर पाएगा, उसको भी अगर ये हमारे पास भेजेंगे तो एक अच्छा इंसान बना के भेजेंगे। तमाम सुविधाओं के साथ आपने ये भी बता ही दिया है कि जो माहौल यहाँ पे आप दे रहे हैं, शैक्षणिक आध्यात्मिक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उसका कहीं ना कहीं पूरा गाइडेंस आप देखते हैं और रखते हैं। खास करके ग्रामीण इलाके का ये लाइब्रेरी है, अरेर में ये लाइब्रेरी खुला हुआ है। आसपास के किस किस गांव तक अभी पहुंचे हैं और वहाँ के क्योंकि हमें जो जानकारी मिली कि आपने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया है, जो बच्चे भी बता रहे थे कि हम सड़क से गुजरे तो पता चला कि लाइब्रेरी है तो हम ज्वाइन कर लिए, तो प्रचार प्रसार भी अभी तक आपने नहीं किया है। तो अब तक कितने कौन कौन से गाँव के लोग आए हैं और कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं? अभी यहाँ अरेर डीह टोल, अरेर पुरबारी टोल, सिनवारा, इसके बाद जमुआरी, सोहास, भौदली, बरमोतरा, इसके बाद वो केरबार, जफरा, है ना, इस तरीके से नवकरही, इस सब साइड के बच्चे आए हैं। 10-15 किलोमीटर टच कर लिए हैं। इतना ही नहीं, जब शुरू किए हैं तो हमारे पास अरेर थाना के एसआई भी आए थे और वो कंटिन्यू क्लासेस किए हैं 3 महीना। अभी किसी कारणवश वो कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, अब ठंड का वजह हो या उनका ड्यूटी थोड़ा हार्ड लग गया है। फिर हाई स्कूल के 3 टीचर हैं यूपी के, वो भी शाम का क्लासेस करते हैं। अभी वो भी ठंड को लेकर के उनका छुट्टी थोड़ा स्कूल में लेट से होता है, नहीं तो रात्रि के 9-10 बजे तक वो स्कूल से छूटते थे और मेरे पास आते थे। उन्होंने की माना कि सर आपने बहुत अच्छा लाइब्रेरी डेवलप किया है और हम जो ये सदवाक्य भी लिखाए हैं इसीलिए जो विद्यार्थी मोटिवेट होते रहे। हाँ, अच्छा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र का ये लाइब्रेरी है और फीस को लेकर के कंसर्न रखते हैं बच्चे, गार्जियन सब, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं रह पाती। तथापि लाइब्रेरी का फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन उसमें भी बच्चे ड्रॉप करने लगते हैं फीस को लेकर के। तो क्या जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो आपके पास वेलकम है? हाँ, देखिए ऐसे बच्चों के लिए हमने सोचा है, खासकर ऐसे बच्चे मेरे पास हैं। अभी एक विष्णु नाम का लड़का है जिसके माँ और पिताजी नहीं है, तो हम उससे फ़ी का डिमांड नहीं करते हैं। हाँ, ये ऐसी है। और ऐसे जो बच्चे हमसे कह देते हैं, आप इनमें पूछ सकते हैं ऐसे बच्चे से, जो फ़ी तो 800 रुपया है मगर अभी मेरे पास दिक्कत है, हम इस महीना इतना ही देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे आप डायरेक्ट जान सकते हैं कि हम उनको कितना प्रीफरेंस दिए हुए, वो जो दे दिए हम रख लिए, नहीं होगा ठीक है, इस महीने नहीं अगले महीने दे देंगे, वो भी ठीक है। पैसे की किसी पे किसी तरह का हम प्रेशर नहीं डालें। तो 800 रुपये फुल आवर का है, मतलब पूरी तरह से डे शेड्यूल का? डे शेड्यूल का 800 रुपये है। ऐसे 6 घंटे 7 घंटे विद्यार्थी पढ़ते हैं 500 रुपया में। हाँ, कोई 8 घंटा पढ़ता है तो हम उसको ये नहीं कहने आते कि आप 8 घंटा क्यों पढ़े। देखिए आमतौर पे 5 घंटे के लिए 500 रुपया इनका फीस है, 6 घंटे का। अगर आप आधा 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर भी पढ़ लेते हैं तो सर का कोई कंसर्न नहीं रहता है, आप पढ़िए, वो इनका मकसद है। अगर आप फुल आवर के लिए लाइब्रेरी अटेंड करते हैं तो 800 रुपया, शायद आपने बताया 800 रुपया फीस है, तो ये अच्छा खासा ऑप्शन है। अब कुछ बच्चों से भी जान ही लेते हैं, क्योंकि हमने अब तक जो बच्चों से जानकारी ली है और जो सर ने दावा किया है तकरीबन वो मेल खाता है उनके बातों से। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आते हैं आप? श्याम कुमार, छिंदवाड़ा से आते हैं। छिंदवाड़ा गांव से आते हैं। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, इस लाइब्रेरी को आपने क्यों चयन किया? हम अपना तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अच्छा, लग रहा है कि बाहर मधुबनी दरभंगा जाने की जरूरत नहीं है, गांव पर भी रह करके पढ़ाई की जा सकती है। लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल गया है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो हम घर पे ही पढ़ाई करते थे, पर वहाँ थोड़ा इधर उधर करने में, घर की काम है, इधर की काम है, मोहल्ला इधर, इसीलिए यहाँ आने से थोड़ा होता है कि हाँ यहाँ जा रहे हैं तो पढ़ रहे। अभी कितना घंटा यहाँ पे बिता देते हैं? यही 6 घंटा लगभग। 6 घंटे। या और छात्र लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हो आपका, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? दिलीप कुमार यादव, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी ट्री वाला, टीचर वाला? जी। अच्छा, तो कहाँ घर कहाँ आपका? जफरा। जफरा, तो जफरा तो डिस्टेंस है पास में? जी सर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन मिला है, रेल में पहली बार खुला है, तो लग रहा है कि छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प, बेहतर चीज़ यहाँ पे लाई गई है। जी सर, वही हम बीपीएससी जो अभी बिहार एसएससी या बीपीएससी सीजीएल की तैयारी हम पटना में कर रहे थे इससे पहले, वहाँ पर वही क्लास जो ऑफलाइन करने में 1 घंटा का क्लास में 3 घंटा लग जाता था। आधा घंटा निकलने में, उसके बाद लाइन में लगने में, वही यहाँ पे 1 घंटा टाइम का भी बचत होता है और मनी का भी प्रॉब्लम जो था घर में, फैमिली में, वो भी सॉल्व हो जाता है। रूम रेंट, भोजन वगैरह मिनिमाइज हो जाता है। वहाँ पर जो 5,000 में होता था, यहाँ पे 800-900 में वही पढ़ाई हो जाता है।
देखिए, अगर बच्चे पढ़ने वाले होंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन की कमी नहीं है, खास करके जो बच्चों को धकेल करके पढ़ाया जाता है, जो गार्जियन को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, आस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, तो जब पटना या कोटा पर जाकर के पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट तब होता है जब बच्चा खुद कॉन्शियस रहे, और जो बच्चा कॉन्शियस होगा वो गाँव में रह करके पढ़ सकता है। लाइब्रेरी खास करके अब तमाम इलाकों में खुलनी शुरू हो गई है। बेनीपट्टी की बात करें या अरेर की बात करें, अरेर में पहला लाइब्रेरी यहाँ पर खुला है। अगर आसपास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि स्टडी करना चाहते हैं, अगर अपना मन है पढ़ाई करने का, अपना मन है रिजल्ट लाने का, और ना कि माता पिता या परिजन या समाज के दबाव में पढ़ाई करना चाहते हैं, खुद का मन है, तो आपके लिए ये लाइब्रेरी माँ गायत्री लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प दे रहा है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्थान है, जहाँ पर शैक्षणिक आध्यात्मिक माहौल है। जो खास करके यहाँ पे जो गाइड कर रहे हैं संचालक, वो खुद वेल एजुकेटेड हैं। और आप जो गार्जियन भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी बता दें कि अगर आप यहाँ पे अपने बच्चे को भेजते हैं तो आपको लगेगा कि जितने घंटे आपके बच्चे ने लाइब्रेरी में बिताया है वो किसी शिक्षक के गाइडेंस में, अच्छे शिक्षक के गाइडेंस में बिताया है, और कुछ अच्छा सीख करके कुछ अच्छा बन करके यहाँ से आप निकल सकते हैं। फीस भी किफ़ायती है, सुविधा भी बेहतर है। तो फिलहाल अगर आसपास के गाँव के बच्चे, आसपास के अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे में लाइब्रेरी का आपको नंबर दिख रहा होगा, आप संपर्क करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। और खास करके आपको 2-3 दिनों का डेमो भी यहाँ पे फ्री में मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप चाहते हैं कि 2 दिन पढ़ के हम देख लें कि माहौल ठीक है कि नहीं, सब कुछ बेहतर है कि नहीं, तो आप मुफ्त में 1-2 दिन का डेमो क्लास भी ले सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर एनरोल होइए और क्लासेस लीजिए, रिजल्ट लाइए। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।